हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 10th क्लास की वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो बेटा लेट ना करते हुए हम फटाफट हेडिंग लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं ये क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य आवेश आकर जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र ही उस आवेश का क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा चीज बेटा, आवेश दो सजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, दो विजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने आगे वाले वीडियो में। ठीक है, जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था बेटा, उसमें हमने डिस्कस कर रखा था आवेश के बारे में। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एक जैसे आवेश हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, तो इन आवेशों को हम कौन सा आवेश कहते हैं बेटा, सजातीय आवेश कहते हैं, मतलब समान आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। और जब भी बेटा सजातीय आवेश आएगा, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, तो बेटा मैंने आपको बताया है कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, और अगर कहीं बेटा एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस आवेश को हम क्या कहते हैं बेटा, विपरीत आवेश या विजातीय आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। और दो विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है बेटा, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, कौन सा बल, आकर्षण बल। तो देखो ध्यान से समझो, पहले विद्युत क्षेत्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया बेटा, तो आगे आपको विभव समझने में बेटा दिक्कत नहीं आएगी, विभवांतर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए विभवांतर को समझने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र को समझना पड़ेगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा तो लिख रखा है। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो एक कोई आवेश है जिसका नाम है क्या, Q1 है बेटा, इसका अपना एक एरिया है, ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, मैंने कहा कि ये प्लस Q1 कोई आवेश है, ये इसका क्या है बेटा, क्षेत्र है। अब हमने इसके क्षेत्र के बाहर एक दूसरा आवेश रखा है जिसका नाम क्या है, प्लस Q2। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है बेटा ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक जैसे आवेश है यहाँ पे हैं, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। तो अभी क्या ये आवेश इस पे बल लगाएगा, कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण क्यों, क्योंकि सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो क्या ये आवेश इस पे बल लगाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अपना एक एरिया है, एक क्षेत्र है। जब तक ये आवेश इसके क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर कोई भी बल का अनुभव नहीं हुआ। तो जब ये बेटा बाहर है तब तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन ये जब धीरे धीरे कहाँ पे आ जाए, सपोज करो मैंने कहा कि ये आवेश कहाँ आ गया बेटा, अब इसके क्षेत्र में इंटर कर गया, तो आपको पता है इसका एक एरिया है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब ये दूर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में आ गया है। तो मैंने वही तो लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें कोई अन्य आवेश आकर, ये दूसरा आवेश है ना, दूसरा आवेश आएगा तभी तो बल का अनुभव करेगा, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना बल का अनुभव करता है। अब वो कौन सा बल काम करेगा, अगर ये प्लस आवेश इसमें आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर मैं कहूँ बेटा अगर ये प्लस ना होता माइनस होता तो माइनस आवेश आता तो कौन सा बल, आकर्षण बल का अनुभव करता, ठीक है ना। तो जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र ही, मतलब ये जो क्षेत्र होता है इस आवेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया मैंने क्या बताया बेटा, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो जितना बल का अनुभव करेगा वह क्षेत्र ही, यह क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, इस आवेश का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बेटा विभव और विभवांतर को समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे आप जानते हो बेटा कि क्या होता है कि अगर प्रैक्टिकली अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप जानते हो कि अगर आपके पापा हैं और आप हो, ठीक है, सपोज करो मैंने कहा, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है, कि आपके पापा हैं और आप हो, ठीक है, ठीक है, पापा को लिख लेते हैं फादर, ठीक है। तो दो लोग हैं, पापा है और आप हो। तो मैंने कहा कि सपोज करो आप 1 किलोमीटर दूर पर खड़े हो, पापा से कितने तो किलोमीटर की दूर पे खड़े हो, 1 किलोमीटर, बट अगर पापा आपको देख रहे हैं, अगर आपके पापा आपको देख रहे हैं तो क्या आप कोई हरकतें करोगे, कोई ऐसी कोई हरकतें करोगे जिससे आपको भाई डांट खानी पड़े, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पापा देख रहे हैं, अगर हम कोई भी हरकतें करेंगे तो पापा फिर बाद में हमको क्या करेंगे, डांटेंगे, क्यों, इसलिए बेटा वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ आपको देख रहे हैं। तो पापा का एक क्षेत्र है, क्या है, जहां तक पापा की नजर जा रही है आपको लग रहा है कि पापा हमको देख रहे हैं, तो पापा का एक क्षेत्र कायम हो गया। और पापा के क्षेत्र में आप हो तब तक आपको एक बल का अनुभव होगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कि जैसे आपको क्या पड़े बेटा, मार पड़े, ठीक है। तो जब पापा के क्षेत्र में हो तब तक आपके ऊपर बल का अनुभव हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपको देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना कर दे कि पापा हमको मारे, क्यों, क्योंकि पापा का अपना एक क्षेत्र है, वहां उस क्षेत्र में आप हो तो एक बल का अनुभव हो रहा है। बट जैसे ही आप सपोज करो पापा आपके वहां से चले गए तो आप देखोगे पापा है नहीं, पापा का क्षेत्र खत्म, फिर आप चाहे जो करना हो कर सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है, तो कर सकते हो। तो उसी तरह बेटा अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर यहाँ मैं एक आवेश ले लूं जिसका नाम क्या है Q2 और एक आवेश है यहाँ पे क्या Q1, जब ये क्या होगा, अपने इसका कोई एक क्षेत्र होगा बेटा, उसके क्षेत्र में अगर ये कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल का अनुभव करेगा, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाता था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, समझ में आपको ये चीजें आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र अगर आपने समझ रखा है तो अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं बेटा जिसका नाम है विभवांतर। पहले हम विभव पढ़ेंगे फिर विभवांतर पढ़ते हैं। तो विभव क्या होता है बेटा, तो ध्यान से सुनो, विभव क्या होता है कि किसी भी एकांक धनावेश को, कहाँ से बेटा, अनंत से, किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं बेटा, विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे बेटा परिभाषा इसकी, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं विद्युत विभव को तो इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इसका परिभाषा, कि किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को कहाँ से बेटा, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा मैंने परिभाषा, कि किसी एकांक धनावेश का मतलब जिसका मान 1 कूलम हो, ठीक है ना, किसी एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से, ये किसका सिंबल है, अनंत का, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं समझना चाहूँ तो मान लेते हैं ये हमारा इनफाइनाइट है बेटा, ये हमारा एक क्षेत्र है,
जिसका नाम कौन सा क्षेत्र हम दे रहे हैं बेटा, इसको विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, ए। अब इस अनंत पे बेटा एक धनावेश है जिसका नाम कह लेते हैं प्लस क्यू है, प्लस क्यू नॉट ले लेते हैं। इसका मान कितना कूलाम है, 1 कूलाम है। तो बेटा जब इस एकांक धनावेश, इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक धनावेश कि कहाँ पर स्थित है बेटा, अनंत पर। ये किसका सिंबल है, अनंत पर। तो एकांक धनावेश अभी कहाँ पे है, अनंत पे। तो अनंत से बेटा कहाँ तक, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है बेटा, विभव कहलाता है। तो मैं इसका परिभाषा तो लिख ही चुका हूँ बेटा। एक चीज यहाँ पे और लिखेंगे कि विद्युत विभव को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, तो लिखोगे इसे V, कैपिटल V से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विभव को किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तथा लिख सकते हैं, तथा यह एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है बेटा, अदिश राशि होती है। यह एक कौन सी राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र आप लिख सकते हो कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बटा क्या, एकांक धनावेश लिख सकते हो यहाँ पे बेटा, एकांक धनावेश, ठीक है। विभव को किससे लिखते हैं, V से। कार्य को किससे लिखते हैं, W से। एकांक धनावेश को आप Q नॉट से भी लिख सकते हो, Q से भी लिख सकते हो, जिससे मन कहे आप उससे लिख लो। बट यहाँ पे मेंशन जरूर कर दोगे कि है क्या ये, Q नॉट क्या है, एकांक धनावेश। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, देखो यहाँ पे V बराबर आपका आ गया W/Q नॉट। यहाँ फार्मूले से मैं अगर परिभाषा समझना चाहूँ तो कैसे समझेंगे, Q नॉट क्या है, एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश को कहाँ से बेटा, अनंत से। ये हमारा अनंत है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य क्या है, मतलब W, जितना कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है बेटा, विभव कहलाता है। ठीक है ना, तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब इसका हम मात्रक देखते हैं बेटा कि विभव का मात्रक क्या क्या हो सकता है। तो देखो विभव का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं विभव का मात्रक क्या हो सकता है। ठीक है, तो विभव का मात्रक बेटा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है विभव का मात्रक। तो देखो V बराबर क्या होगा, W/Q। W का मतलब कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति क्या हो गया बेटा, कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये चीजें बेटा विभव के बारे में था। विभव पूछ लिया जाता है बेटा कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखना है, किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है बेटा, वही कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। और दूसरी चीज बेटा इसका मात्रक क्या होता है बेटा, तो जूल प्रति कूलाम होता है, या इसी को हम बोलते हैं बेटा वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, और एक चीज और आपको मैंने ये चीजें नहीं बताया बेटा, लेकिन ये चीजें आप जान लो कि कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है। एक चीज आता है बेटा गैल्वेनोमीटर होता है, ध्यान से सुनो। एक होता है गैल्वेनोमीटर होता है, और दूसरा होता है बेटा एक होता है हमारा अमीटर होता है, और तीसरा होता है बेटा हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो ये 3 तरह के यंत्र होते हैं बेटा। गैल्वेनोमीटर को हम हिंदी में कहें तो बेटा हम कहते हैं इसको धारामापी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारामापी। नाम से मत जाना कि धारा को मापने वाला होता है, धारा को नहीं मापता बेटा ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ किसी परिपथ के अंदर इसलिए लगाया जाता है कि आपको पता करने के लिए उस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं प्रवाहित हो रही है, ये कौन बताता है बेटा, गैल्वेनोमीटर बताता है। और दूसरी चीज ये भी कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं बेटा, धारा की दिशा को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे भी धारा की दिशा तो आप जानते हो बेटा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। और दूसरा चीज बेटा अमीटर, और हाँ कौन परिपथ के अंदर इसको कौन से क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ के अंदर हम इसलिए लगाते हैं इसको
कि अगर हमको पता करना है कि उस परिपथ के अंदर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, 10 20 कितने एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उस परिपथ के अंदर हम कौन सा यंत्र लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, तो वोल्ट मीटर हम क्या करते हैं बेटा, कौन से क्रम में लगाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाते हैं, लेकिन अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना इन दोनों को श्रेणी क्रम में, और ये परिपथ के अंदर क्या होता है बेटा, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाता है कि अगर आपको देखना है कि उसमें कितना वोल्टेज, उसका उस परिपथ का वोल्टेज कितना है, तो आप बता सकते हो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, और गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, परिपथ के अंदर धारा बह रही है या नहीं बह रही है इसको आप पता लगाते हैं, और धारा की दिशा हम क्या कर सकते हैं बेटा, पता लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर और अमीटर, और ये वोल्ट मीटर था। तो ये चीज़ें याद रखोगे, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है, और विभवांतर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे विभवांतर से, ठीक है। फिर बहुत सारे आगे टॉपिक हैं बेटा, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।